मैम 8 स्टेट्स। देर आर 8, हाँ सिक्किम को हम इंक्लूड करते हैं, बट वैसे हमने अभी कितनी स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? अभी जो हमने पढ़ा है जैसे असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, हम लोग पढ़ रहे हैं ना उन स्टेट्स के फेस्टिवल्स के बारे में। यस मैम। श्रुति, श्रुति हैज रेज्ड हर हैंड। श्रुति आप बताना चाहते हो? अनम्यूट करके बताओ बेटा। या श्रुति, ओके। ऋतुपूर्णा, कौन बताएगा मुझे? आप जल्दी जल्दी से बताएं मुझे नेम्स ऑफ दो 7 स्टेट्स। यू ऑल हैव योर बुक्स विद यू? बुक्स हैं आपके Yes, पास? यस ठीक मैम। है, yes, you can take help from your book, but एक quick recall हो जाएगा. Just let me know the names of the 7 states that we are talking about. मैम मैं बताओ। हाँ बताओ बेटा. आसाम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। आंध्र प्रदेश, अच्छा एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश बेटा. आंध्र हाँ, प्रदेश तो साउथ में है ना? हाँ. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वेरी गुड. वांगला एंड नहीं, त्रिपुरा, वांगला is the name of the festival बेटा. मिजोरम, मेघालय, मेघालय. मेघालय, वेरी गुड. हाँ हाँ. त्रिपुरा एंड नागालैंड। Excellent, excellent, Sai. Very good. ठीक है. Now they have been given certain name. These 7 sisters, इनको कुछ बोलते हैं, कोई नाम दिया हुआ है. What is that name given? It is discussed in your lesson also. What is the name given to these 7 sisters? What are they called? क्या बोलते हैं उनको? 7 states को क्या बोलते हैं हम? ये 7 states जो हैं, इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? क्या हैं ये? 7 sisters. मैं गलती से बोल भी गई थी, किसी ने नोट नहीं किया? They are called the 7 sisters. और पता है इनकी खूबसूरती क्या है ना? और इनको 7 sisters क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि जैसे बहनें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है ना, एक दूसरे पर डिपेंड करती है ना, वैसे ही ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. सो दे आर कॉल्ड 7 sisters. ठीक है, आप भूलोगे तो नहीं? नो मैम। हाँ? नो मैम। Now we celebrate festivals in India. ठीक है? India is a very colorful country. यहाँ पे अलग अलग religion है, अलग अलग culture है, traditions हैं that we follow, and accordingly we have different types of festivals. Now what are the reasons? Why do we celebrate festivals? कुछ पता बताओगे? We have already discussed that. Festivals का reason, purpose क्या होता है celebration का? मतलब हमारे साथ मतलब हमारे लोग आते हैं एक साथ मिलकर। नहीं बेटा बच्चा, मेरा मतलब ये है कि हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जैसे दिवाली, दशहरा, होली, ठीक है, मैंने आपको होली की, हम लोगों ने एक स्टोरी डिस्कस की थी होलिका की, तो कि क्यों होलिका जलाई जाती है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली, है ना? तो दैट इज हमारी वो कौन सी कहानी है, हम उसको रिलीजियस लेंगे या क्या पर्पस, मतलब पर्पस क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सिर्फ रिलीजन की वजह से ही करते हैं या कोई और रीजंस भी होते हैं? मैम जो हमारी संस्कृति है, मतलब हाँ. हमारे पूर्वजों ने वो जो किया है वही हम आगे लेके जाए, इसीलिए फेस्टिवल साजरा करते हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल माना मैंने, लेकिन हमारा रीजन क्या होता है ऑफ सेलिब्रेशन? मतलब हमेशा रिलीजियस ही होता है? हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं बिकॉज देयर इज अ रिलीजियस पर्पस, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, वो भी एक रिलीजियस पर्पस है, लेकिन हम उसके अलावा और कौन से पर्पस होते हैं जिस वजह से हम फेस्टिवल्स मनाते हैं इन इंडिया?
पर्पस क्या है हमारा सेलिब्रेशन? आई एम नॉट आस्किंग यू हाउ वी सेलिब्रेट इट, बट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? That purpose has been given, it has been discussed in your lesson. Purpose मतलब हम उस क्यों मनाते हैं, मतलब क्या रीजंस हैं? एक रिलीजियस तो समझ आता है, ठीक है, रिलीजन से समझ आता है, लेकिन उसके अलावा और क्या रीजंस हैं? अब आप लोग याद रखो सब लोग, ठीक है? There are 4 reasons. We can divide our festivals in 4 different categories. ठीक है? One, religion is clear to all of you. You know religion मतलब हमारा जो भगवान से रिलेटेड होता है ना? जैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। बॉम्बे में तो, महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी इतना अच्छे से मनाया जाता है। You know that? Yes, ma'am. उसके अलावा अभी जो हम लेसन में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। और हार्वेस्ट जब अनाज उगता है, उसको काटते हैं बेटा, तो उसको भी मतलब वो एक प्रॉस्पेरिटी का साइन है, उन्नति का साइन है कि नहीं है ना? तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं जब किसान जो है अनाज को काटते हैं। That's called harvest, and we have discussed harvest festivals. हमने डिस्कस किया ना हार्वेस्ट फेस्टिवल। अदर देन दैट माइथोलॉजिकल रीजंस भी तो होते हैं, मिथ्स, माइथोलॉजिकल। वी टॉक अबाउट लाइक दशहरा हो गया, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना? दशहरा मनाते हैं ना हम लोग, जब रावण का एफजी को हम लोग जलाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड, दैट्स माइथोलॉजिकल है, isn't it? तो हम मिथ भी है। उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? हम रक्षाबंधन और भाई दूज क्यों मनाते हैं बेटा? दैट्स अ सोशल, हिस्टोरिकल नहीं, सोशल रीजन। दैट इज कॉल्ड सोशल रीजन, सोशल बॉन्डिंग, सोशल, सामाजिक रीजन, ठीक है? तो हम अगर देखें तो हमारे इंडिया में वी सेलिब्रेट 4 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। वन इज रिलीजियस, जो हमने अभी मनाया आज सुबह इंडिया में, ठीक है? समझ रहे हो ना बेटा? सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज योर माइथोलॉजिकल, जिसमें हम कृष्ण भगवान जी और हम लोग राम जी, इन लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है? उनकी कहानियां हैं, उन मोमेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा क्या है हमारा? हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो हम अपनी लेसन में पढ़ रहे हैं। अभी वांगला जो आपने नाम लिया था, दैट इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है? वो किसी स्टेट का नाम नहीं है, वो एक फेस्टिवल का नाम है, ठीक है? और चौथा क्या है? अभी मैंने भाई दूज और राखी बोला था, रक्षाबंधन आने वाला है, तो वो क्या, कौन सा फेस्टिवल? सोशल बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग, सामाजिक, ठीक है? तो हमारे इंडिया में बेटा 4 तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, प्लीज रिमेम्बर इट। मैम फर्स्ट वाला फिर से बताइए ना। फर्स्ट वाला रिलीजियस, जो आज आपने मनाया, यस मैम। सेकेंड इज माइथोलॉजिकल, मिथ से रिलेटेड होता है, हमारी जो एपिक्स हैं, हमारी जो पुरानी कहानियां हैं, जो हम जिन्हें मानते हैं, हम उनसे कनेक्टेड हो गया। तीसरा हार्वेस्ट, जो अभी आप लेसन में पढ़ रहे हो। और चौथा हो गया सोशल बॉन्डिंग, जैसे राखी जो अब आएगी। मैम सेकंड नंबर का कौन सा होता है? माइथोलॉजिकल, मिथ, माइथोलॉजिकल, ठीक है? तो हमारे पास 4 हो गए, जिसमें से हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्कस किया है, राइट? अब इन फेस्टिवल्स में व्हाट इज कॉमन अबाउट दीज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स? हाउ डू वी सेलिब्रेट? कोई एक चीज जो कॉमन है हमने जो पढ़ी है, तरीके की बात नहीं कर रही हूं मैं, कोई ड्रेस पहनता है, कोई गाने पे डांस करता है, बट व्हाट इज कॉमन अबाउट दीज फेस्टिवल्स, these harvest festivals which are celebrated in northeastern states?
व्हाट इज कॉमन अबाउट इट? क्या कॉमन है, क्या समानता है इनके अंदर, कोई बताएगा? क्योंकि जब उनका खेती का काम खत्म होता है तो वो जो फेस्टिवल्स है वो मनाते हैं। बच्चा मेरा, वो तो मनाते ही हैं, पर वो मनाने में एक चीज कौन सी कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? दे हैव डिस्कस्ड इट थ्रू आउट द लेसन. Every festival have meaningful reason. It has every festival has a meaningful reason, beta. But how, when they are celebrating it, they are doing something. What is that common thing which is done in every festival that we have discussed in the lesson? ढोल. Yes, Anushka, very good. ढोल मतलब drums बजाते हैं. Okay, so there is Yes, music. And second thing? Drum and paper. नहीं बच्चे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक. एक तो ड्रम हो, पीपा हो, सिंबल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे एक ध्वनि निकलती है जो हमें अपील करती है, हमारे कानों को अच्छी लगती है. सो व्हेन वी, जब भी हम म्यूजिक सुनते हैं, हमारे पैर हाथ उठते हैं कि नहीं उठते हैं? ऑटोमेटिकली. So what is common is, if somebody asks you, say we all dance, ठीक है, we all Dance, sing music. songs and we play music. तो हमारा म्यूजिक एंड डांस, दैट इज द कॉमन थिंग. चाहे वो कैसा भी फेस्टिवल हो, हार्वेस्ट का, कोई सी भी स्टेट का हो, नॉर्थ ईस्ट के, दे ऑल डांस टुगेदर टू सेलिब्रेट इट. एंड व्हेन दे डांस, तो ऑब्वियसली दे वांट म्यूजिक. बिना म्यूजिक के तो हम डांस नहीं कर सकते ना बेटा. So music and dance, they are the common things. हमने अभी देखो, अब मैं लेसन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद एक छोटा सा कुछ और भी है मेरे पास, लेकिन मैं अभी वाले आपको बुक के पास बुक दिखाती हूँ. अब देखो हमने आप लोग सब अपना बुक खोल ले. आपको पता है ना कौन सा पेज नंबर है बेटा? यस Yes, ma'am. 98. वी वर डिस्कसिंग वांगला, है ना? वांगला पे थे जिसमें हमने 100 ड्रम्स बजाते हैं. ओके, अब देखो, आप कोई भी फेस्टिवल आपने अभी तक जो किया है, इफ यू रीड अबाउट इट, दोबारा पढ़ते हो, you notice that dance and music, they are the main things. उसको make it more joyous, उसको खुशियों से भरने के लिए वो खूब जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं और उस म्यूजिक पे डांस करते हैं. So is वांगला, which is celebrated in मेघालय. हम लोग इस वाले पे थे ना, we were discussing this. Yes, ma'am. Right? So have you all opened your book? अपना बुक खोला है? Ma'am, can I read? 1 minute बेटा, 1 minute, you will read it. I know, I'll give you more this chance. एक सेकेंड. अभी ये वांगला में हम लोग, we have read about वांगला, ठीक है. इसके अंदर कौन सा टिपिकल, what is so typical about वांगला, कि यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है, they play how many drums together in वांगला? 100 drums. 100 drums, yes, to celebrate this harvest festival. And then the dance, अब आ गया यहाँ पर, the dance performed during the festival has 2 parallel lines. अभी तक हमने जो बाकी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है पिछली स्टेट्स का, उसमें ये चीज एक टिपिकल हमने नहीं पढ़ी ना. दिस इज लिटिल डिफरेंट. सो रिमेम्बर दिस कि मेघालय में वांगला सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर men and women, they stand in 2 separate lines. They are called parallel lines. Parallel lines आपको समझ आता है ना, अपने मैथ्स में किया होगा ज्योमेट्री में. समांतर पैरेलल लाइंस बनाते हैं और वो लोग 100 ड्रम्स लेके खड़े होते हैं, जिन 100 ड्रम्स को when they beat those drums in a very musical way, they dance to the tune of it. उसके ट्यून पे वो डांस करते हैं, उसके ध्वनि पे वो नाचते हैं. सो दिस इज लिटिल डिफरेंट. अगर कोई पूछे कि कौन से स्टेट का आपको थोड़ा डिफरेंट लगा, है ना,
खाना पीना नाचना गाना तो सब फेस्टिवल्स कर रहे हैं, सब स्टेट्स कर रहे हैं, बट मेघालय में ये एक टिपिकल है। ओके, सो ये याद रखिएगा बेटा। एंड ये चीज हो गई है। नाउ ऋतुपूर्णा, आप इसको रीड कर सकते हो बेटा, जस्ट रीड दिस। Okay, ma'am. The main feature of festivals in Tripura is that all the people join in the celebrations. Many of the dances performed during some of the festivities represent hunting, fishing, food gathering, and various other activities. Some of the festivals attract people from all over India. नाउ बेटा आप ये देखो, आप अभी तक आपने पढ़ा क्या कि हार्वेस्ट फेस्टिवल, कि जब वो अनाज उगता है उसको काटते हैं और फिर उसको मतलब दैट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अदर देन दैट they have some other reasons also to celebrate it, like suppose it is hunting, you all understand what is hunting, जब शिकार पे जाते हैं या फिशिंग करने जाते हैं, है ना, मछली पकड़ने, या फूड गैदरिंग इज दिस ओनली, एंड वेरियस अदर और कोई तरीके की एक्टिविटी करते हैं वो। तो मतलब कोई भी सोशल एक्टिविटी भी जब वो करते हैं ना बेटा, तो त्रिपुरा में दे सेलिब्रेटेड। तो उनके इतने फ्रीक्वेंटली वो फेस्टिवल्स मनाते हैं और इतने खुश होकर मनाते हैं, इतने कलरफुल वे में मनाते हैं, ऐसे म्यूजिक और ऐसे डांसेस करते हैं कि मतलब वो पूरा एक मतलब फेस्टिव लुक देते हैं वो पूरे हर मोमेंट को। सो अगर हम हंटिंग फिशिंग की बात करें तो इट इज लाइक दे आर गोइंग इन ग्रुप, वो एक ग्रुप में जा रहे हैं एक एक्टिविटी करने के लिए। सो इट इज सोशल बॉन्डिंग, उसको हम सोशल बॉन्डिंग में डालेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. जब आप अपने स्कूल की तरफ से किसी भी वॉक के लिए जाते हो, चाहे वेदर इट इज अ हेरिटेज वॉक, और आप कोई किसी पर्पस से कोई प्रोजेक्ट करने जाते हो, है ना, लेके जाते हैं स्कूल वाले किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ बॉन्डिंग। आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग भी तो होती है, टीम वर्क होता है ना, कोई एक्टिविटी करते हो, दैट्स ऑल सोशल बॉन्डिंग when you are together. So hunting, food gathering, हम इसको भी एक तरह से social bonding का ही हिस्सा मानते हैं। So they have other reasons also, other than harvest, they have other reasons to celebrate festival. So let's not forget those 4 types of festival. On our 4 fingers, we will remember the 4 types of festivals. ठीक है, याद रहेगा अब आपको सबको। So this is typical about Tripura. हमने मेघालय का हमने पढ़ा 100 ड्रम्स वाला and parallel lines, and त्रिपुरा का हम याद रखेंगे कि they have other than harvest, they have other reasons also like fishing, hunting, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। Now let's come to Nagaland. श्रुति आप पे पढ़ो बेटा नागालैंड का। आज प्रीति एब्सेंट है बेटा। यस मैम। मैम Nagaland consists of different group of people who are unique in their custom, in their custom and tradition and the festival they celebrate. Song and dance form the soul of these festivals, through which their oral history are passed down. A major festival is a most celebration mainly in the village after the serving session. Dressed in colorful clothes and headgear, decorate with feather and whiteboard touch the village done to traditional music. वेरी गुड, ठीक है। तो अभी इनका फेस्टिवल का नाम बोलते हैं मत्सु, ठीक है। और इस फेस्टिवल में वो लोग क्या एक बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं बेटा नागालैंड वाले, एंड दे हैव हेडगियर का मतलब एक कुछ यहाँ पे सर के ऊपर पहनते हैं, राइट, और उसके अंदर क्या लगा होता है, फेदर्स
पंख लगे होते हैं, एंड वाइल्ड बोर टस्क। टस्क क्या होता है बेटा? आपने एलिफेंट के टस्क देखे हैं ना, वो तो दांत बड़े बड़े होते हैं, हाथी दांत, यस मैम। है ना? तो वो उस तरह के वो यहाँ पर ऐसे अपने सर के ऊपर वो पहनते हैं, बोर के टस्क पहनते हैं। एंड देन उन कलरफुल क्लोथ्स को पहन के दे डांस एंड दे आर सेलिब्रेटिंग विच मोमेंट? सोइंग मोमेंट। जब वो बीज को सो करते हैं, जब बीज को हम डालते हैं मिट्टी में, है ना, सीड को डालते हैं ना, सो वो उस सोइंग मोमेंट को, सीजन को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम बीज डालते हैं मिट्टी में तो उससे अनाज उगता है, तो उस बीज डालने वाले मोमेंट को वो सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट कौन बचा? अनुष्का आप पढ़िए बेटा इसको, हार्डली अ मंथ पासेस। Yes, ma'am. Hardly a month passes in any of the 7 states without a festival or two. Most of them have a religious importance of significance as the people सिग्निफिकेंस, अनुष्का, सिग्निफिकेंस। significance as the people offer thanks to the gods for a good harvest, to prosperity, or ask for protection against calamity, calamity, कैलेमिटीज। calamity. But these celebrations also help to encourage uh, cultural and एंड artistic artistic activities. activities and bring out the natural talent of the people. जी हाँ, तो वो अब हमारे पास एक और रीजन हो गया कि वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल में वो सिर्फ जब हार्वेस्ट टाइम आता है तो वो गॉड को थैंक्स देते हैं कि आपने हमारी मतलब हमने अनाज हमें दिया, ठीक है, उसको बेच के उनको पैसा भी मिलेगा, कुछ अनाज वो अपने घर के यूज के लिए भी रखते हैं, राइट? सो एक तरफ तो प्रॉस्पेरिटी है, अदर देन दैट दे आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ कैलेमिटीज। व्हाट आर द नेचुरल कैलेमिटीज? आपने शायद पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि भूकंप आने से, अर्थक्वेक आने से, या सूखा पड़ने से, या फ्लड्स आने से आपको पता है कि अनाज का नुकसान होता है ना, चीजों का नुकसान होता है। तो ईश्वर से वो डर के मारे उन कैलेमिटीज से बचने के लिए भी बचा के रखे भगवान उनको, वो उसकी भी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। और उस मोमेंट को भी, जब वो कैलेमिटीज से उनको ईश्वर बचाए, भगवान बचाए, उस मोमेंट को भी सेलिब्रेट करने के लिए बेटा दे डांस एंड दे प्ले ड्रम्स और दे प्ले अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब दैट इज ऑल्सो टेकन एज अ फेस्टिवल। उनके हर एक्शन में, चाहे वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, फिशिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस पर्पस है, चाहे वो हार्वेस्ट रीजन है, चाहे वो सोशल बॉन्डिंग है, वॉट एवर द रीजन इज, दे ऑल डांस टुगेदर ऑन टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। तो इसीलिए दे से द लाइन सेज हार्डली अ मंथ पासेस इन एनी ऑफ दीज 7 states विदाउट अ फेस्टिवल और टू। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मीनिंग है बेटा? What is the meaning of this line? It's very important. कि there's not a single month passes when they do not celebrate any festival. They celebrate it every month, every moment. ठीक है, समझ में आया? इतना सबको लेसन समझ में आ गया पूरा? Yes, ma'am. So now we go to the exercise. Let's do this. Now ये पहला before we do question number 1 and 2, I think I should take you to question number 3. Okay? और इसको मैं भी 1 मिनट में इस पे वापस आऊंगी. Just give me 1 minute. अब आप सब देखो, आपके पास क्वेश्चन बुक्स हैं, अपनी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ.
क्वेश्चन नंबर 3 खोला बेटा? एक मिनट, गड़बड़ हो रही है। Yes, ma'am. या अब ठीक है। अब ये देखते हैं हम मैंने ना ये फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, आई नो यू ऑल हैव योर बुक्स, आपने बुक्स भी खोली हुई हैं, तो मैंने कुछ कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं यहाँ पर, राइट, एंड इट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आप लोग अगर इसको याद कर लोगे तो आपको पूरा लेसन याद हो जाएगा, राइट। सो इट्स लाइक अ क्विक रिकैप ऑल्सो, एंड आई वांट टू सी कितना आप लोग समझे हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक। असम में कौन सा फेस्टिवल, विच इज द चीफ फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड हियर? Bihu is the chief festival of the state. वेरी गुड। सो वी हैव, आई डोंट नो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 1 minute, लेट मी चेक। या एक मिनट बेटा। Yeah, it's visible. So Bihu is the main festival. Okay, उसको celebrate करने के लिए what is the reason of celebrating this Bihu festival? हम बिहू क्यों सेलिब्रेट करते हैं बेटा? यहाँ पे क्या पर्पस लिखा हुआ है? जब नया साल स्टार्ट होता है तब करते हैं। हाँ, it marks the beginning of new year as per Hindu calendar, but that is one thing. और उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, अनाज को काटते हैं। So that is a sign of prosperity also, and that is the sign of change of season, because spring season है, spring season का शुरुआत है। तो उन्होंने spring season को and न्यू ईयर को, आई थिंक मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एज पर हिंदू कैलेंडर न्यू ईयर। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हम 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाते हैं तो फिर मार्च में हम क्यों मना रहे हैं, इट इज नॉट सो। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग मार्च में मनाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन योर स्प्रिंग स्टार्ट्स, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी डू हार्वेस्टिंग, और हम लोग अनाज काटते हैं। सो दैट action is taken as a festival purpose, or it's taken as a festive moment. अब हम उसके अंदर हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, this is all given here. We play dhol, we play pipa and other instruments, and we dance to that tune. हमने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हम लोजर मनाते हैं, लोजर बोलते हैं इसको, टू सेलिब्रेट द तिब्बतन न्यू ईयर। ये कौन सा न्यू ईयर है बेटा? तिब्बतन न्यू ईयर। और इसमें हम क्या करते हैं, वी प्रे इन मोनेस्ट्रीज, wearing new clothes, feasting and cultural programs. हम इस दिन जो है नए नए कपड़े पहनकर हम लोग मोनेस्ट्रीज, मतलब हम मीन्स जो तिब्बतन्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, दे गो टू दी मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्री उनके लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो दे गो टू मोनेस्ट्रीज, और वहां जाके वो पूजा करते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा, लोजर का पढ़ा था ना? यस मैम। राइट। इसके आगे अब मुझे यहाँ बताओ, मणिपुर में क्या मनाते हैं हम? निंगोल चकुबा। मणिपुर में क्या मनाते हैं? निंगोल चकुबा, टू सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई बहन के बीच में एक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करने के लिए। अब दिस इज कॉल्ड सोशल बॉन्डिंग। मैंने किया था ना 4 टाइप ऑफ फेस्टिवल। व्हाट इज द 4 टाइप ऑफ फेस्टिवल? सोशल फेस्टिवल, है ना। तो ये यहाँ पे उस फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है वो मैंने यहाँ से हटाया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, चाहे आप बुक में से हेल्प ले लो मणिपुर का देख के, कैसे मनाते हैं मणिपुर? People clean and decorate their houses, prepare festive dishes as a ritual. The villages climb the nearest hilltops. ओके, राइट। और एक सेकेंड,
यहाँ पे जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक इसमें आ जाएगा, आई थिंक सो, पर्पस। और जब वो भाई बहन के बीच में स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको, बॉन्डिंग को, तो वो किन को बुला रहे हैं? देखो मैंने अब वापस से उसको ले आई, मैं क्या लिखा है यहाँ पे, Married daughters Married are daughters invited. को बुलाते हैं ना मैरिड डॉटर्स को, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना? Yes, तो ma'am. आप लोग ये बोल रहे थे, बाकी आपने सही बोला कि वो खाना बनाते हैं स्पेशल, या डांस करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। बट जो मेन चीज है जो हमने बाकी फेस्टिवल्स में नहीं पढ़ी है, सो लुक एट दैट, वो है मैरिड डॉटर्स को इनवाइट करना घर, ताकि वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से मिले और उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड निंगोल चकुबा। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मेघालय में वी सेलिब्रेट वांगल, ठीक है, टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग वांगल? मैम मैं बताऊँ अनुष्का? हाँ बताओ बेटा। Yes, ma'am. To celebrate the harvest season and the god. Sun god, yes, they are what they give thanks, they say thanks to sun god। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। और मैं उसी को हाईलाइट कर रही हूँ। Now this is like to thank sun god and for a good harvest, कि उनको अच्छा अनाज मिला, वो भगवान सन गॉड को थैंक्स देते हैं, राइट। एंड हाउ डू दे सेलिब्रेट? ड्रम बीटिंग, फोक डांसेस, रिचुअल्स एंड थैंक्स गिविंग प्रेयर्स करके। वी डू थैंक्स गिविंग प्रेयर्स, ठीक है, वो लोग सब ये सब करते हैं। अदर देन दैट त्रिपुरा हो गया, मिजोरम का है चैप्चर कोट, और त्रिपुरा का है ये है गर्जा पूजा, एंड नागालैंड का है मत्स्यु, जो भी हमने पढ़ा था। और इन सब में ये मैं पूरा टेबल आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट आपको याद रहे। ओके, नाउ अदर देन दिस, अब हम आपने उस दिन हमने मुझे बोला था गुड़ी पड़वा आपके यहाँ महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ इसको, गुड़ी पड़वा बोलते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और इसको सेलिब्रेट करने का क्या रीजन होता है? ये मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। इट मार्क्स द मराठी न्यू ईयर। ये आपके तो लेसन में नहीं दिया, मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि आप लोगों ने उस दिन मेरे को बताया था। तो आप लोग मराठी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हो। इट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, वो भी स्प्रिंग सीजन को तुम लोग सेलिब्रेट किया। इट इज बिलीव टू मार्क लॉर्ड ब्रह्मास क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। हम लॉर्ड ब्रह्मा को थैंक्स देते हैं क्योंकि उन्होंने ये पूरा सृष्टि को मतलब वो दिया, उसको क्रिएट किया। इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की विजय बुराई पर, उसको सेलिब्रेट किया। People pray for prosperity, happiness and a good year ahead. वो तो इसी से ही connected हो गया that it celebrates the beginning of spring season and it marks also the Marathi New Year. तो गुड़ी पड़वा भी तो हम इसीलिए करते हैं सेलिब्रेट महाराष्ट्र में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isn't it similar to what we have discussed in the lesson? है ना सिमिलर? और हम लोग इस दिन भी, वी वेयर क्लीन न्यू ड्रेसेस, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और फिर हम लोग ये थोड़ा ये हिल गया, गुड़ी बैम्बू स्टिक विद अ सिल्क क्लॉथ, नीम लीव्स एंड अ कलश इज रेज्ड आउटसाइड द हाउस, बाहर हम रखते हैं। एंड हम रंगोली बनाते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं और पूरन पोली बनाते हैं, खाते हैं बनाकर। पूरन पोली बनाते है ना, तो ये तो आपको पता होगा। तो जब हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा तो हमने, हाँ जी बेटा बोलो ऋतुपूर्णा, बोलिए बेटा। यू वर सेइंग समथिंग, आप बोलो अनम्यूट करके। ओके,
तो मैंने आपका ये जान बूझ के महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा डाला है, बिकॉज हम लोग नॉर्थ ईस्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट, हमारी बाकी स्टेट्स भी हैं. सो महाराष्ट्र इज वन स्टेट जहाँ पर कि हम वहां पर भी हम इस तरह का फेस्टिवल मनाते हैं, वेरी वेरी सिमिलर. ठीक है, उसमें भी हम डांस, म्यूजिक, न्यू क्लोथ्स, खाना पीना सब चलता है. एंड दैट इज ऑल्सो डन टू मार्क द बिगनिंग ऑफ मराठी न्यू कैलेंडर, न्यू ईयर. समझ गए? नाउ यू रिलेटेड, रिलेट कर सकते हो अब आराम से, है ना? तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर बुक. ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया है. एक सेकंड बेटा. एक मिनट बेटा. हाँ जी, दिख रहा है, बुक दिख रहा है अब आपको? वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1. Let's do this. This is related to grammar, not to your text. So somebody should read it. यहाँ पे इन्होंने बोला insert the proper words and phrases in the gaps to make the narration meaningful. Use them in their proper form. Now इन्होंने discard, revive, diverse, hand it down. Hand it down is a phrase. Bring out is a phrase. Sumptuous. ये सारे words दिए हैं. But किसी किसी का जो है हमको tense change करना पड़ेगा. You've done tenses with me, है ना? Past tense, present tense, future tense, and उनमें भी variation. तो ये tense को change करके जैसा भी आता है उसको यहाँ पे fit करना है. So somebody should read. कौन read करेगा इसको? मैम करूँ? Other than Rutuparna, Anushka and Shruti, और कौन बच्चा है? Apurva. Apurva, you can read. Yes, ma'am. While shopping, I suddenly meet Lata Shankaram, meeting my classmate after 20 years over friendship. We Dash spoke. और friendship. तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा इसमें से? रिवाइव. मैम Very good, very good, very good. Thumbs up to you. So revive नहीं आएगा. Revive के साथ कौन सा tense लगेगा हमें? डिस्कार्ड. Meeting my classmate after 20 years revived our friendship. Okay. We spoke on. आगे पढ़ो बेटा. Apurva. Topics of our past, present, and future. We No. realized that Apurva. We spoke on. क्या आएगा? मैम Diverse topics of our past, present and future, right? Okay, अब यहाँ से पढ़ो. अनुष्का, अच्छा आप पढ़ो. We realized. Thank you. we Apurva. realize that we could not Dash old school memories. मैम वहाँ पर डिस्कार्ड आएगा. Discard our old school memories. Very good, very good. Next आगे ऋतुपूर्णा आप पढ़ो. She showed में से. She showed me a beautiful ring dash dash from her great grandmother. डाउन. Handed down from great grandmother. Very good. Okay, साई आप पढ़ो बेटा फटाफट ये वाला. ये वाला. We discuss about how we should. वहाँ पर bring आएगा मैम. Bring out. आएगा. Best bring out. Very good, Sai. Very good, Sai. सारे बच्चे मेरे बहुत intelligent हैं. And last, this one, I think Ritupurna did get the chance. Ritupurna? मैम मैंने पढ़ लिया है. Okay, अनुष्का आपने नहीं पढ़ा बेटा? हाँ पढ़ो बच्चा.
before we parted, we decided to meet again that night and have a मैम उसमें some Sumptuous. लास्ट वाला word है ना वो आएगा. यस, बिल्कुल सही, बिंगो, एकदम सही बोला सबने. ओके, नाउ आई वांट ईच चाइल्ड. अब मेरे पास बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 6 7 8 8 बच्चे हैं. एक एक बच्चा मुझे एक एक का स्पेलिंग बताएगा. यू हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग. ठीक है, फर्स्ट वाला अनुष्का, क्या गलती है इसमें स्पेलिंग में? व्हाट इज यस रॉन्ग? मैम, उसमें या सेकंड नंबर का मैं बताऊंगी. ओके बेटा, जल्दी से बताओ. अनुष्का, कैन यू डिटेक्ट दी? मैम उसमें डबल एन यूज किया है. नहीं, अब इसमें गलती क्या है? ओके, आप उसको मैनर ले रहे होंगे. हम मैनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट मैनर. वी आर टॉकिंग अबाउट मैनर. मैम वहां पर ओ की जगह पर ई आएगा. यस, ठीक है. आप उसको मैनर मत लो, दैट इज MANOR, वो नहीं. मैं MANNAR, मैं मैनर की बात कर रही हूँ. ठीक है. सो डबल, जब भी कोई लेटर डबल आता है तो हमारा साउंड भी स्ट्रेच करता है. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग एन बोलेंगे हम उसको. सीजन, साइन आपने कहा था मैं सेकंड बताऊंगी. नो, ऋतुपूर्णा. चलो साइन बता दो. आप बताओ बेटा, क्या गलत है? मैम वहां पर ए की जगह पर ई है और ई की जगह पर ए है, मतलब यस Very ई good. ए यस. Season. Very good. Okay, ऋतुपूर्णा, थर्ड. मैम फोर्थ में बताऊंगी. ओके, मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. नो, ऋतुपूर्णा, व्हाट इज रॉन्ग इन द थर्ड? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी. लेट्स नॉट टेक टाइम, बहुत इजी है. अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग इन द थर्ड वन? अनुष्का. मैम वहां पर ना मतलब नेटर जो शब्द है उसमें नेचुरल है, वो करेक्ट आंसर ई के जगह यू है. हाँ, नेचुरल नहीं, नेचर. इट इज नेचर. यस मैम. नेचुरल नेचर है. ओके, अपूर्वा, व्हाट इज रॉन्ग विद द फोर्थ वन? मैम उसमें ए यूज हुआ है और वो ड्रम है, DRUM. वेरी गुड. यम नहीं बेटा, एम बोलते हैं. DRUM. ओके, वेरी गुड अपूर्वा. लोकल्स, इसमें फिफ्थ में क्या गलती है स्पेलिंग में? क्या गलती है? क्विक. साइन, आपने रेज किया है. वहां पर ए की जगह पर ओ है. वेरी गुड. सिक्स्थ वन, अनुष्का. मैम वहां पर फेस्टिवल वो करेक्ट आंसर है, पर ई के जगह ए चाहिए था वहाँ. वेरी गुड, वेरी गुड. सेवेंथ, जल्दी से बताओ. कौन बच्चा बताएगा जो बोल ही नहीं रहा? देर आर 2 चिल्ड्रन जो. मैम वहां पर आर की जगह पर यन आएगा. हाँ बताओ बताओ. मैम वहां पर एन आएगा. आर की, ई की जगह आर आएगा और आर की जगह ई आएगा. आएगा. सो इट बिकम्स रेड. एट्थ, जल्दी से बताओ क्या गलत है? मैम ई की जगह पर आई चाहिए था. रिचुअल. वेरी गुड, बिल्कुल सही. नाउ देयर इज अ वर्ड चेंज. उन्होंने क्या किया है, ये इस तरह के आपको क्वेश्चन शायद एग्जाम में आते भी हैं, मैंने देखा है. फेस्टिवल जैसे दिया है, सो लास्ट लेटर इज एल. सो विद एल, फेस्टिवल से रिलेटेड हम एल से क्या स्टार्ट हो सकता है? लोकल. एंड इट इज गिवन लोकल. गुड, वेरी गुड. लोकल आ गया, ये वाला हमारा लोकल्स आ गया. ओके, उसके बाद एस आ गया लास्ट में. एस के बाद उससे क्या रिलेटेड आएगा? एस से सीजन्स.
सीजन्स Natural. एंड से रिलेटेड, नेचुरल, एल से नेचुरल, ओके, ई नेचर, बेटर नेचर, ई And से रिलेटेड, एंड ma'am, एंड नहीं, रेड है बेटा, दिस इज रेड, ओके, आर ई लेते हैं हम, नेचर का आर ई ले रहे हैं, तो क्या आएगा, रेड, ठीक है, और डी से, डी का डी एंड डी पे एंड राम, वेरी गुड, एम से रिलेटेड, manner, ओके, एंड मैनर, आर से रिलेटेड, ritual, वेरी गुड, रिचुअल, तो इस तरह से आपको, Rituals. यस, वेरी गुड, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जो कि मैं अभी शेयर करूंगी, ओके, चूज द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, एवरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट, dance and music, yes, dance and music, people of dash are true lovers of nature and its beauty, Assam, Mizoram, Himachal Pradesh, हाँ, मैम थर्ड का बिहू है, मैम सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, अरुणाचल सेकंड का प्रदेश, बताओ, मैम सेकंड का अरुणाचल प्रदेश, The Dash festival is celebrated 3 times a year to mark the stages of agriculture. बिहू, Yes. In Tripura, the festivities represent what? मैम हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, अब याद रहेगा ना, मैंने आपको बोला था त्रिपुरा में these are called social reasons, social bonding reasons for festivals. An additional advantage of festival celebrations is dash, listening to festive music, bringing out the natural talent of the people. You're getting a holiday from work. मैम बी मैम bringing नेचुरल out टैलेंट ऑफ द पीपल, Very good. B. Yes, B. It is B. Now pick out the adjective form of the following words from the lesson. इसका adjective form बताओ. Diversity. अगर इसका adjective क्या होगा? Diverse. Very good. B. Festival का क्या बनेगा? Festival का. मैम फेस्टिविटी, Festive. फेस्टिव, फेस्टिव, ठीक है, फेस्टिविटी तो फिर बेटा नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जॉय का क्या बनेगा? जॉयफुल, वेरी गुड. वेराइटी का क्या बनेगा? वेरिड, वेराइटी का क्या बनेगा? वेरियस. वेरियस, हम वेरियस बोलते हैं ना, RIOUS. ट्रेडिशन का क्या बनेगा? ट्रेडिशनल, एक्सीलेंट. माउंटेन का क्या बनेगा? Mountainous. माउंटेनियस. यस, OUS लग Mountain. जाएगा. नाउ द नाउन फॉर्म्स. कंप्लीट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे. मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, लुक एट द करके, लुक एट द करके मैंने बोला था ना, अपने आप वो वर्ड निकलेगा. सो कंप्लीट का क्या बनेगा? लुक एट द Completed. कंप्लीट, completion. Look at the completion. Okay. Completion, baby. Move का क्या बनेगा? मूवमेंट, Look at the movement. Movement. Very good. Excellent. जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए ना बेटा, इनमें से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनेगा ना इनका, तो आप हमेशा लुक एट लगा देना, फ्रेज अपने आप वो वर्ड निकल कर आएगा आपका. लाइफ. Look at the life. Somebody said life. Very good. ऊंचा बोलो बेटा, सही बोलते हो आप. Rhythmic. Look at the मैम रिदम, लाइफ, rhythm. Very good. Prosper. Look at the प्रॉस्पेरिटी, very good. Excellent. Green. Look at the Greenery. 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 ग्रीनरी, ये मैंने आपको एक ट्रिक समझाया या है. फिर जब भी आपका greenery. एग्जाम में नाउन बनाने को आएगा ना, सो इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा. ओके.
तो यूज दिस फ्रेज, अपने आप वो वर्ड निकल कर आएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. दिस इज द ट्रिक. ओके, the three words below can be used in sentences as nouns as well as verbs. Same words को हम as noun भी use कर सकते हैं, as verb भी. So make sentences of your own. Now end. मैम मैं E-N-D. बताऊँ अनुष्का? Noun की तरह use करते हैं इसको. The मैम नाउन very funny. ऑफ द रोड. मेरे को समझ नहीं आया बेटा, दोबारा बोलोगे? मैम मैं बताऊँ अनुष्का? हाँ बताओ बेटा. मैम वी रीच द एंड ऑफ द रोड और Yes. verb का द मूवी विल एंड सून. Excellent Anushka. Bingo. Excellent. All 5 stars to you. Ma'am, Okay, dance. ma'am, Tiger is practice salna dance. Noun बेटा. कौन सा dance? Which She dance? is practice salsa dance. Very good. That's a name, na? And dance, verb, Dance verb आएगा. All of them danced to their heart's contact. or to the tune of the drum. Oh, sorry, to the music of the drum. है ना? They all Yes, dance. ma'am. Okay. Harvest. Harvest. Farmers are extremely busy during harvest, and harvest verb का आएगा. They harvest their crops. Beautiful Sai. बहुत सही बोला बेटा आप लोगों ने. आई एम सो हैप्पी. इसके बाद आता है आपका ये. अच्छा ओके, आप ये बोलोगे क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज डायलॉग्स. यू टेक इट एज अ होमवर्क. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हम डायलॉग राइटिंग होता है ना, so this is between the news reporter who has visited Assam, Manipur, and there is a composed dialogue between you, a village headman seeking information about the celebration of festival. ठीक है, आप न्यूज रिपोर्टर हो और आप किसी असम या आप मणिपुर, कोई भी एक जगह ले लो, वहां गए हो और वहां का जो विलेज हेडमैन है ना, उससे आप बात करते हो अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स. तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द लेसन, यू कैन मेक फ्रेम राइट 5 to 6 सेट्स ऑफ डायलॉग. मतलब 5 या 6 सेट का मतलब आपने बोला, हेडमैन ने बोला, फिर आपने बोला, फिर हेडमैन ने बोला. तो ऐसे हम या तो 5 सेट बना लो या 6 सेट बना लो. आप इसको एज अ प्रैक्टिस, एज अ होमवर्क ले लो. ठीक है, कर लोगे? यस मैम. चलो लास्ट का ये रह गया, Yes, ma'am. जल्दी से हम ये करते हैं. द पीपल ऑफर thanks to the gods. Rewrite in present continuous tense. Present continuous. The people, present continuous. The people offering thanks to the God. To the The gods. people are offering. Are. The people are. और offer जो है verb है, उसमें ing आ जाएगा कंटिन्यूटी दिखाने के लिए. उससे पहले हमने प्रेजेंट लगाना है और पीपल तो बहुत हैं, तो द पीपल आर ऑफरिंग. समझ गए? ऐसे तोड़ तोड़ के देखा करो. ओके, प्रेजेंट का आ गया आर और कंटिन्यूअस का आ गया आईएनजी ऑफरिंग. ठीक है? ओके. हार्डली अ मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू. ये सेंटेंस अभी हमने डिस्कस भी किया था ना, लास्ट पैराग्राफ का. रीराइट यूजिंग नो इन द सेंटेंस. मैम नो मंथ पैसेज विदाउट अ फेस्टिवल और टू. Very good, very good. Okay. The spring festival is an important occasion. Add a question tag. जब क्वेश्चन टैग हमने ऐड करना होता है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब. ये भी मैंने किया था. द स्प्रिंग फेस्टिवल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? जल्दी बताओ. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? फेस्टिवल. ना, Festivals. हेल्पिंग वर्ब बच्चे. हेल्पिंग वर्ब इज एम was where. And कौन सा हेल्पिंग वर्ब? एंड नहीं है बेटा.
एंड तो मैम आपका वर्ब हो गया, इज हुआ मैम ना, तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज हुआ। इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा? Isn't it? isn't it, yes, और isn't it में n के ऊपर apostrophe, isn't it, Mama. ठीक है। The Bihu dance is performed by both young men and women. Rewrite as well as. The Bihu dance is performed as well as both young men and women. No. The Bihu dance is performed by young men as well as women. यहाँ पे and हट जाएगा बेटा, ये कंजंक्शन Okay, हट ma'am. जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा? एज वेल एज, कि आदमी As well as. और औरतें भी। द बिहू डांस इज अ वेरी joyous one. Rewrite as an exclamatory sentence. Exclamatory What बना। a joyous is And don't forget to punctuate it. Last में क्या आएगा? Full stop की जगह exclamatory mark. मैम एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, अगर आपने वो नहीं लगाया तो मार्क्स उड़ जाएंगे, चाहे आप कुछ भी लिखो, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का मतलब ही है आप उत्साह से एक्सक्लेम कर रहे हो। रीड अबाउट हाउ डिफरेंट festivals are celebrated. Read about, frame WH question to get the underlined answer. मैम मैं What बताऊँ उसका आंसर? God should one road about Festivals are celebrated. Okay? Okay, ठीक है, ma'am. डन। दिस इज लेसन इज कंप्लीटेड। और अब आपका जो है टाइम भी ओवर हो गया है, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। और आप वो क्वेश्चन नंबर जो मैंने डायलॉग 6 जो है वो आपने करना है, ठीक है। ओके Yes, संगीता मैम, लेसन वो हो गया हमारा आज का। मैम आज के क्लास में बहुत मजा आया। अच्छा लगा मेरा बेटा, थैंक यू सो मच अनुष्का। चलो अब आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। okay ma'am. Okay, ma'am. Do that homework also. Bye, ma'am. Thank you, Bye, beta. ma'am. God bless you.